अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जीएम इलेक्ट्रॉनिक टेक, मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज मैं आपको जो कि सिंगल नीडल DDL 8700A-7 इसका प्रोडक्शन काउंटर, स्टिच काउंटर और बॉबन काउंटर भी उसको कहते हैं, बॉबन काउंटर के बारे में भी बताऊंगा और ट्रिमर काउंटर, पीस काउंटर के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूअर हैं जिनको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा और आपका ताल्लुक़ जो है जुड़ा रहे, नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले मशीन चला के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मशीन रनिंग हालत में है और जो है इसके ऊपर देखें, स्क्रीन के ऊपर लाइन आ रही है। तो काउंटर लगाने के लिए सबसे पहले काउंटर को डिस्प्ले करना होता है, डिस्प्ले के ऊपर लेके आना होता है। तो डिस्प्ले के ऊपर लेके आने के लिए ये आई वाला बटन है, उसको जस्ट सिंगल टच करेंगे और इस तरह का डिस्प्ले आएगा। ये काउंटर शो हो रहा है लेकिन अभी इस पर काउंटर चल नहीं रहा। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ इसमें फंक्शन है। तो इसके लिए हमें इसके पैरामीटर जो हैं वो खोल के चेक करना पड़ेगा अंदर से कौन से पैरामीटर बंद है। सबसे पहले मशीन ऑफ़ करेंगे। मशीन ऑफ़ करने के बाद हम जो है इसका जो पैरामीटर है खोलेंगे। पैरामीटर खोलने के लिए आई बटन को प्रेस करके रखेंगे और पावर का बटन ऑन कर देंगे। जैसे पावर का बटन ऑन किया तो इसका कुछ भी पैरामीटर इधर आएगा, जो भी लास्ट टाइम आपने जो पैरामीटर यहाँ पे छोड़ा होगा डिस्प्ले पे वही शो होगा। तो ये हमने समझाने के लिए पहले 6 नंबर पैरामीटर को ज़ीरो किया था। जो इसका 6 नंबर पैरामीटर है ये इसका बॉबन काउंटर, स्टिच काउंटर का ऑन ऑफ का फंक्शन है। 0 पे ऑफ है, 1 करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और इसके बाद 7 नंबर पैरामीटर है। 7 नंबर पैरामीटर भी स्टिच काउंटर का है, बॉबन काउंटर का है। 0 पे करेंगे तो इसका मतलब है 10 स्टिच करने के बाद ये 1 काउंट करेगा यहाँ पे। अगर हम इसको 1 कर देंगे फिर 15 यानी 15 स्टिच लगने के बाद फिर ये 1 काउंट करेगा। हम इसको 0 रखेंगे यानी 10 स्टिच लगेंगे। 10 स्टिच लगने के बाद ये डिस्प्ले पे 1 काउंट करेगा। ये है इसका बॉबन काउंटर। ठीक है, अभी इसको वापस जाते हैं पैरामीटर सेव करने के लिए, जो कि क्या ये है कि इसकी जस्ट पावर ऑफ़ करते हैं। जैसे ही पावर ऑफ़ करते हैं उसके बाद ऑन करते हैं तो उसका जो भी पैरामीटर होता है वो सेव हो जाता है। तो इसी तरह नॉर्मल मोड में आए, ये अगर लाइट बंद है तो आप इसको आई बटन प्रेस करें और इसको ये काउंटर डिस्प्ले आ गया। और ये लेफ़्ट राइट से आप लेफ़्ट करेंगे तो BBN आएगा। ये है बॉबन काउंटर, स्टिच काउंटर। ये भी माइनस में है। अभी मशीन चलाएंगे ना, ये देखो 10 स्टिच लगने के बाद 1 काउंट करता है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इधर से रीसेट हो गया माइनस में। अभी आप इसको 0 करेंगे प्लस वाला बटन से तो अभी ये प्लस में भी चलेगा, माइनस में भी चलेगा। ये आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ये BBN बॉबन काउंटर है। और यहाँ पे जो 45 आ रहा है ये इसका ट्रिमर काउंटर है। अभी ये ट्रिमर काउंटर नहीं काम कर रही है। देखिए ट्रिमर चल रहा है, साउंड आ रही होगी, लेकिन ये डिस्प्ले के ऊपर ये नहीं काम कर रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है इसका, ये ट्रिमर काउंटर ही ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है पीस काउंट करने के लिए। तो इसके लिए इसको पहले ऑफ़ करेंगे और मशीन ऑफ़ करेंगे। इसका पैरामीटर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा पैरामीटर होता है इसका। तो आई बटन दबाएंगे जस्ट और ऑन करेंगे मशीन और आप जाएंगे 14 नंबर पैरामीटर पे, 14 नंबर पे। 14 नंबर अगर 0 हो तो इसको 1 कर दो। अगर 1 है फिर भी काउंटर नहीं चल रहा, फिर इसका दूसरा फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको पावर ऑफ़ करो और मशीन को जो है दोबारा रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट करने के बाद आपका अंदर से प्रोग्राम के अंदर से 14 नंबर 14 नंबर पैरामीटर ऑन है, लेकिन आपका काउंटर यहाँ पे नहीं चल रहा। इसका एक और स्पेशल भी पैरामीटर है। आई वाला बटन जो है इसको आप दबा के रखेंगे तो F101 101 ये 0 है। ये जब 0 होगा तो ट्रिमर काउंटर, पीस काउंटर नहीं काम करेगा। इसको 1 करेंगे, फिर 1 करने के बाद इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें अभी
उसको 1 किया तो हर ट्रिमर के बाद, यानी जैसे ही ट्रिमर चलाएंगे 1 काउंट करेगा। 49 है, 50 हो गया। अभी अगर हमने एक पीस के ऊपर 2-3 बार ट्रिमर किया तो 2 बार ट्रिमर करने के लिए, जैसे 2 ट्रिमर करें तो 1 काउंट करें, तो इसके हम इसको 2 करेंगे। अभी 2 करेंगे, वापस आएंगे, अभी 2 बार ट्रिमर चलेगा तो फिर 1 काउंट करेगा। जैसे अभी नहीं किया, अभी दूसरी बार ट्रिमर चलेगा तो ये उसको काउंट करेगा। पहली बार उसने काउंट नहीं किया, दूसरी बार काउंट किया। अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, F101 आएगा, इसको 3 करेंगे तो क्या होगा, अभी 3 टाइम ट्रिमर चलने के बाद ये चलेगा। जी और ये काउंटर की सेटिंग मैंने आपको बता दी। अगर इसको रीसेट करना है तो ये वाले बटन को दबा के रखेंगे, ये 0 पे आ जाएगा, रीसेट हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है मशीन रीसेट करने के बाद 999 आ जाता है और ये फिर माइनस में चलता है। जैसे ये माइनस में चलता है तो उसके लिए रीसेट वाला बटन दबा के रखेंगे तो ये आपका जो है प्रॉब्लम हल हो जाएगा, प्लस में चलना शुरू हो जाएगा। जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपका और हमारा जो है रिश्ता बरकरार रहे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। उम्मीद है कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ज़रूर पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।